नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने कंसेप्ट समझा, उस पे आधारित कुछ उदाहरण हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग क्या करिए, वो जो उदाहरण है उसको पहले आप खुद से समझ के उसको देखिए, समझिए और उसको खुद से बनाइए। ठीक है, मैं तो उदाहरण बता ही दूंगा, समझा ही दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं वो इजी हैं। ठीक है, जैसे कि आपका उदाहरण एक हो गया, एग्जांपल एक। दो थोड़ा सा टफ है तो उसको इसकी कर सकते हैं। 3, 4। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये आप लोग खुद से देख के समझ सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, उसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखिए, उसको समझिए और बनाइए। ठीक है, और जो उदाहरण आपका ये है, उदाहरण 2 और उदाहरण 5। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा क्या है, टफ है, ये समझ में आ सकता है, ये थोड़ा सा टफ है। तो ये दोनों एग्जांपल आप छोड़ सकते हैं, अगर नहीं समझ, बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा अपना वीडियो में, समझा ही दूंगा। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं थोड़े से बोल सकते हैं हार्ड है, थोड़े से कुछ लोगों को समझ आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो हूँ ही, मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण हमारा है उदाहरण 1। इसमें हमारा बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का इसमें स्पेशल बात होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा इसमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, tan ए का मान दिया गया है, tan ए का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 4/3, 4/3, 4/3 दिया है। ठीक है, तो कोण ए का जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, मतलब ए का बात कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, ये बी सी, तो देखिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो एक दिया हुआ, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ओके, तो एक दिया हुआ है, बाकी सब निकालना, साइन कॉस ना, ये कोसेक वो सब जो होता है बाकी सब निकालना है। तो बाकी और जो 5 है वो निकालना, कैसे निकालेंगे, तो tan ये कितना दिया हुआ है, 4/3। ओके, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाइए, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ट्रिक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, P/B, P/B, P/B। तो थीटा के सामने, कोण ए के सामने जो है वो हमारा क्या है, ये P है, अरे जो बच गया वो B। अरे ये कर्ण तो हमेशा ही फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, उसे ही कर्ण कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, तो यहाँ से P कितना आ गया,
पी आ गया 4, कितना आ गया 4, और बी आ गया 3। ठीक है, ये वाला हमको निकालना है। आप उदाहरण देखिएगा बुक में, तो आपको यहाँ मिलेगा 4K 4K 3K ऐसे के लगा हुआ। तो उदाहरण में देखिए उस तरीका से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन किताब का तरीका से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको ईजी लगता है तो कर सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में आंसर सेम आता है। के यहाँ के भी क्योंकि अनुपात है, अनुपात में के मानना पड़ता है, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में वो के जो है वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा, तो एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे? एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर अगर एच स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4 4 16, 3 तिया 9। एच स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25। ओके, तो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एच का मान कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5, 5K। अब उदाहरण में देखिएगा तो 5K लिखा होगा, ठीक है। 5 आ गया, ये हमारा आ गया। किससे रूट निकलता है आप लोग को पता है? 5 5 25 से। तो चलिए, तो और सब निकाल लेते हैं बाकी सब। तो साइन निकालेंगे, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, ये दोनों, तो बी सी बाई ए सी, ठीक। ये जो पी बी एच जो होता है वो नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा, ऐसे लिखिए बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो कितना हो गया? पी बाई एच 4/5, 4/5। तो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो ये हो जाएगा 5/4। साइन कोसेक कोस, कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच, ये वाला बी है, बी बाई एच, 3/5, 3/5 का कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक, इसको याद रखिएगा। तो कितना आ जाएगा? 5/3। अब देखिए ये जो कॉट है, कॉट ये यहीं से क्वेश्चन में दिया हुआ टेन का मान दिया हुआ, टेन ई का मान, तो कॉट का मान यहीं से निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। 4/3 दिया है तो कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। 1 2 3 4 5 7, एक पता था, एक दिया गया था क्वेश्चन में, 5 हम लोग निकाल लिए खुद से, ठीक है। समझ में आ गया? इजी है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैं आप लोग को वर्गमूल निकालना सिखा देता हूँ। ये 36 है, इसको अभाज्य संख्या से काटना है, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब मालूम है, जो किसी से नहीं कटते, अपने आप से कटती है, और एक से जो किसी से कटती है, जैसे 2 हो गया, 2 किसी से नहीं कटेगा, 2 से तो कट ही जाएगा, और 1 से तो कट ही जाएगा, किसी से भाग नहीं लगे, ठीक है। 3 है, 1 नहीं लेना, ठीक है, 1 नहीं लेना, 3, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 जो हमारा भाग लग जाएगा, दुक्का का पहाड़ा में 4 आता है, 4 नहीं लेना। 5, 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आता, सिर्फ 5 के में आता है, ठीक है। 6 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 7 किसी का पहाड़ा में आता ही नहीं है, सिर्फ खुद का पहाड़ा में, खुद का पहाड़ा में तो आएगा ही, खुद का पहाड़ा में, 1 का पहाड़ा में आएगा सब कोई, खुद से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा, 1 से और खुद से तो सब कोई करता है, तो किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से कटेगा ही नहीं, खुद से कम बात नहीं करना, खुद से तो कटेगा ही, 7 से तो कट ही जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। 8 नहीं ले सकते हैं, 9 भी नहीं ले सकते, 10 11 11 ले सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या से इसको काटना है, ठीक है। 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा ये सम संख्या। तो 2 एकम 2 होगा, देखिए 2 एकम 2 हो रहा है, 2 एक इसमें बच रहा है, 2 3 में 2 गया, 1 बच रहा है, 1 आके यहाँ लग गया, 16 हो गया। तो 2 अठी 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, ये 18, 2 नाम 18, फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, हाँ तो 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो कितना आ गया हमारा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसको जोड़ा बनाइए, इसको जोड़ा बनाइए,
इसके बदले में लिख दीजिए है, और इसके बदले में लिख दीजिए ये। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है। ठीक है, एक ये गुणनखंड विधि है, एक विभाजन विधि होता है, भाग विधि। अगर बड़ी बड़ी संख्या 5 अंक 6 अंक का संख्या है तो उसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला भी वर्गमूल निकाला जाता है, पॉइंट में वर्गमूल निकलता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ ये करिएगा ना तो ये कितना लंबा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, काटते 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 बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो मैं वर्गमूल निकालने का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाला वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल भी सिखाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। तो और एक याद रखिए, जैसे कि 400 है। ठीक है, 400 का रूट निकालना, तो देखिए 2 जीरो के बदले में 1 जीरो हो जाता है, ऐसे जीरो। और इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होता, तो 20। 20 गुना 20 करेंगे 400 आता है, 20 गुना 20 400। ऐसे अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 36 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ कितना है, इसको जोड़ा बना दीजिए, इसको जोड़ा बना दीजिए, तो कितना हो गया, 1 जीरो, और इसके बदले में 1 जीरो। और इसका वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, 6 छः 36, तो 600 आ गया। ठीक है, तो जीरो वाला रहेगा बड़ी संख्या, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं वर्गमूल निकालने। बाकी मैं अलग से इसका वीडियो डाल दूंगा बाद में। अब वहाँ अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा टफ है, जो आप समझना चाहते हैं तो उदाहरण में दिया हुआ उसको सॉल्यूशन वहाँ से देख के समझ में आता है तो आप वो बना सकते हैं। मैं वो इस वीडियो में उसको मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं समझाऊँगा। अभी तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण 3। उदाहरण 3, उदाहरण 3 में क्या बोल रहा है, हमारा दिया गया है, क्या दिया है, दिया है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जिसमें ये सॉरी ये वाला बी है, ए बी सी। ठीक है, इसका कौन सी समकोण है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये समकोण है, और दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है ये वाला दिया है 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, ये दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, दिया है ए बी का लंबाई दिया है 29 इकाई, इकाई मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी का मान कितना दिया है, 21 इकाई। ठीक है, और कौन ए बी सी, इसको थीटा माना गया है, इसको क्या माना गया है, थीटा माना गया है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 29 दिया, 21 दिया, तो साइन क्या होता है हमारा, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, तो इसके लिए इस थीटा के सामने में जो रहता है उसको क्या मानते हैं, पी, और जो बच गया वो बी। और एच तो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला एच है। ठीक है, ए एच बी ए पी। ठीक है, तो पी बाई एच, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो पता नहीं है, तो ये कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान दिया है 29 स्क्वायर बराबर, पी का मान नहीं पता है, इसका बी का मान है 21 स्क्वायर।
29 स्क्वायर। गुना करना आता है आप लोग को, देखिए 29 गुना 29, 9 9 81। पहले इसके दोनों को इससे गुना कीजिए, ठीक है। 9 9 81 का 1 हाथ में बच गया 8, फिर 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 26। फिर एक घर काटिए, इसका काम खत्म हो गया, इससे गुना कीजिए दोनों को, ठीक है। तो 9 9 दूनी 18, 18 का 8 हाथ में बचा 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बचा 1 5 और 7 8, कितना आ गया 841 बराबर पी स्क्वायर। 21 का 21 गुना 21 कीजिए, फिर इससे गुना कीजिए दोनों को, ठीक है। इससे गुना कीजिए, 1 एकम 1 2 एकम 2, एक घर काटिए, फिर 2 से गुना कीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 4 4, कितना आ गया 441 441 आया, ठीक है। इधर पी स्क्वायर को पकड़िए, इधर पी स्क्वायर को पकड़िए, इधर क्या है 841 है, ये प्लस में है तो इधर ला दीजिए 441 माइनस में, ठीक है। अब घटाइए 841 माइनस 441 0 0 4, कितना आ गया 400 आ गया पी स्क्वायर का मान, ठीक है। तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। रूट 400 तो क्या हो जाएगा, ये 20 होता है, क्या होता है इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट अंडर 400। तो इसका 400 का रूट क्या आएगा 20 आएगा, क्यों आएगा 20, 20 गुना 20 करते हैं तो 400 आता है, 20 का स्क्वायर करते हैं 20 गुना 20 तो कितना आता है 400 आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल निकालना हम सिखाए थे, तो देखिए 2 जीरो का बदला 1 जीरो और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है 20, मतलब 20 गुना 20 करेंगे तो 400 होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पी का मान आ गया कितना 20 आ गया, इसका मान कितना आ गया 20। अब हम लोग को क्या निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा का मान कितना होता है, देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या है बता, पहले कॉस थीटा निकालिए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे स्क्वायर कीजिए। बीच में स्क्वायर देने का स्टाइल है, तरीका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको थीटा से गुना कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं, पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। तो लिखने का तरीका होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, देखिए फॉर्मूला आप लोग भूल जाते हैं बार बार के, देखिए पंडित उसको मन में रखिए, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच 21 है, अरे कितना है 29 है, ये निकल गया। और उसका स्क्वायर करना, क्या करना है स्क्वायर, तो कर देंगे स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी बाई एच रट लीजिए, मन में याद हो रहना चाहिए, फोटो छपा होना चाहिए दिमाग में। तो पी बाई एच 20/29, 20/29 और उसका क्या है स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किए 21 ब्रैकेट में स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, 21 गुना 21 करना कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किए थे 21 गुना 21 441, 441/29 का भी स्क्वायर करना, 29 गुना 29, 29 गुना 29 कितना 841, 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400 होगा, सबको पता है 20 गुना 20 करेंगे तो 400 होगा, बटे 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है, ठीक है। अब देखिए जब नीचे का एलसीएम निकालते हैं, पता है ना एलसीएम निकालना आता है आप लोग को, एलसीएम का भी एक से अलग से वीडियो लाना पड़ेगा लगता है। एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, लॉसो मॉसो हिंदी में उसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और क्या क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो वो सब चीज़ें आप लोग को आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा ना, मैं उसका भी एक वीडियो लाऊंगा अलग से।
तो देखिए दोनों सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम इसका, दोनों सेम रहता है तो एलसीएम इतना ही आता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 441 प्लस 400। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 841, 400 और 400, 800, यहाँ भी आ रहा है 841, ये दोनों भागा देंगे तो भागा एक घर में जाएगा, कट के एक आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, एक आया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, एक आया। ठीक है, अब आगे जब हम लोग जब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय आगे वाला जो हमारा एक्सरसाइज है 8.3 या फिर 8.4 शायद कुछ है, तो उसमें जो सर्वसमीका जो पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ देखिएगा ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, साइन का स्क्वायर करते हैं, कॉस का स्क्वायर, लेकिन थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ जितना एंगल है यहाँ भी उतना ही वही एंगल होना चाहिए, यहाँ जो है यहाँ भी वही होना चाहिए। तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, ये हमेशा 1 होता है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको रट लेना है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसको तो निकालने 1 होता है, लेकिन ये हमेशा ही 1 होता है, एक फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, इसको याद कर आगे जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो मार लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आपको, इजी है। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना आएगा। तो cos थीटा का मान 21/29 है और साइन थीटा का मान 20/29 है। 21, 29, 20, 29, 21, 21/29 इसका होल स्क्वायर है माइनस 20/29, इसका स्क्वायर करते तो कितना आता था, 441, 841 माइनस 400/841, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 841, इसको कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तब ना इतना आएगा, तो इसको भी 1 से गुना करेंगे, 441 माइनस, इसको कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, इसको गुना 1 करेंगे, इसको गुना 1 करेंगे तब ना 841 होगा, 841 होगा, 1 से गुना करेंगे, इसको अगर 1 से गुना करेंगे इसको भी 1 से गुना करेंगे, तो 400 गुना 1 बराबर 400। या फिर ऐसे देखिए, और नीचे में बराबर है, नीचे में बराबर अगर हर बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ लिख दीजिए 841, ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए 441 माइनस 400, तो ये कितना आ गया हमारा, 41/441, ये कैंसिल आउट होगा क्या, कटेगा क्या, देखिए तीसरा हो गया, पहला भी हो गया था, दूसरा तो स्किप कर दिए थे, चौथा ले लेते हैं। ठीक है, तो चौथा में क्या बोल रहा है हमारा, एक उदाहरण बोल रहा है, एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक, कोण भी क्या है, समकोण है, और tan ए का मान 1 दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है
tan ए का मान इसका, ठीक है, ये वाला थीटा, tan ए का मान कितना दिया है, tan ए का मान दिया है 1, कितना दिया है 1। नहीं, हमें इसमें सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध करना, नहीं सिद्ध प्रूव करना, प्रूव सत्यापित करना, प्रूव करना है, सारा एक ही चीज़ हुआ, सत्यापित करें, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा दर्शाइए, दिखाइए, दर्शाना, दिखाना, सत्यापित करना, सिद्ध करना, प्रमाणित करना, सब एक ही चीज़ हुआ, सो दैट, वेरीफाई करना है, ठीक है। बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये हमारा गिवन है, दिया है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि टू साइन, इसे मान नहीं निकालना, ठीक है, टू साइन ये कॉस ये इक्वल टू 1, इतना होता है, ये सिद्ध करके दिखाओ, ला के दिखाओ कि इतना ही आना चाहिए, सिद्ध करके दिखाओ, ठीक है। यहाँ गुना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, गुना है, यहाँ पे छुपा रहता गुना, आपको दिखेगा नहीं, तो हाँ गुना ही समझिएगा। 2 गुना साइन ये गुना कॉस ये करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं, मतलब जो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो बराबर है बीच में, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं हाथ साइड में जो है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो हमारा ये वाला राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों को बराबर करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको ला के दिखाना है। तो tan ये कितना दिया हुआ है, हमारा tan ये दिया हुआ 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या होता है, होता P/B, P/B, ठीक। मैं इसमें एक और चीज़ बताने भूल गया था, tan ये का एक फॉर्मूला होता है अलग से, ठीक है, tan ये का एक फॉर्मूला होता है, tan ये बराबर होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय समीकरण जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इसको अच्छे से। और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा cos थीटा बाय साइन थीटा, है ना, ये अलग से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे इसको देखेंगे, बात का जब एक्सरसाइज बनाएंगे त्रिकोणमितीय समीकरण में, तो इसको देखेंगे। तो देखिए क्या दिया है, P/B, ये इसका बात कर रहा है, ये कौन वाला, ये तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, ये P हो जाएगा। अरे ये तो H ही रहता, सबको पता है, ये P, और जो बच गया वो B, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि यही लंब है, यही परपेंडिकुलर, इसी को P मानेंगे, और ये नीचे वाला जो है ज़मीन है, ये दीवार जो है इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, और जो हमारा जो ज़मीन है आधार मानेंगे, इसको आधार, नींव को आधार मानेंगे, बेस, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर वो अलग चीज़ है यार, ये जो PVH है उसको अलग हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। मैं भी जब ये चैप्टर जब पढ़ता था तो उस टाइम भी मेरे को कन्फ्यूजन आता था यही चीज़ में, अगर थीटा नीचे में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला P होगा, जो दीवार है जो ऐसे करके सीधा जो खड़ा है उसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये थीटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब ये ऊपर चला जाता है ना, इसमें कन्फ्यूजन मेरे को आ जाता था। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो आंसर ही नहीं मैच करता था, बहुत इसमें मेरे को दिक्कत होता था, क्योंकि फॉर्मूला ही थोड़ा अजीब सा है ना, PVH, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, वो बुक में फॉर्मूला दिया ही नहीं, वो तो याद रखने के लिए उसको ईजी ट्रिक उसको बनाया गया। अरे ये ट्रिक अधिकतर सबको यूज करते हैं, P/H का जो होता है, PVH वाला जो होता है, अधिकतर सबको ये पता रहता है, लेकिन बुक में नहीं दिया गया है, NCERT के बुक में नहीं दिया गया है। बहुत सारे बुक में हो सकता है दिया हो, जो प्राइवेट बुक्स हैं, उसमें दिया गया हो। तो अगर नीचे में थीटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही लंब को ही P बोल देंगे, ठीक है, लंब को ही P बोलेंगे, और आधार को ही B बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन जब थीटा ऊपर चला जाए थोड़ा सा यहाँ पे समझना, एक चीज़ याद रखिएगा, तो जो भी एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया, जैसे यहाँ पे ये दिया गया, उसके सामने वाला जो भुजा है उसी को P मानना है, रट लीजिएगा। प इसके पहले भी मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसी को P मानना है, ठीक है, हमेशा उसी को P मानना है, और जो बाकी बच गया वो B। अरे H में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री के सामने में जो होती है वही H होती है, कर्ण होती है, ये तो फिक्स होती है, ये उल्टा पुल्टा होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो चलिए देखते हैं, tan E का फॉर्मूला P/B, तो यहाँ P/B 1/1, तो ये 1
और ये भी ये 1 और ये पी वाई भी ये भी 1, ये 1 ये भी 1। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे के मान लेता है, ठीक है। क्वेश्चन उदाहरण में देखिए वहाँ पे के मान लेता है, उस तरह भी बना सकते हैं। अब उदाहरण में देख के समझ के उस तरह भी आप बना सकते हैं, बनाइए, आंसर सेम ही आता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक साइन ये कॉस ये निकालना है, ठीक है। तो साइन ये निकालने के लिए क्या चाहिए, साइन ये निकालने के लिए चाहिए पी वाई एच। पी कौन सा है, ये बी सी, बी सी और एच कौन सा है, ए सी। ये तो पता ही नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं, किसे निकलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान तो पता ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो कितना है ये, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करें 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और इधर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो रूट तो निकलेगा नहीं, ऐसे इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पॉइंट में निकलेगा लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है इस चैप्टर में पॉइंट में। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया √2, ठीक है। अब निकालिए साइन ए का मान कितना आ गया, साइन ए का मान आ गया पी वाई एच बी सी बाई ए सी, पी बाई एच बी सी बाई ए सी। तो ये एक है 1/√2 और कॉस ए का मान कितना आ गया, बी बाई एच, बी वाला ये है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए बी 1 है और ये √2 1/√2, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, एल एच एस लेफ्ट में क्या है 2 साइन ये इंटू कॉस ये, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 1/√2, इसका मान भी कितना है 1/√2, नीचे में कुछ नहीं है 1। तो कोई भी चीज़ को 2 बार गुना करता है रूट में रहता है, सेम चीज़ रहता है रूट में, तो रूट हट जाता है, ठीक है। रूट ये क्या होगा, हट जाएगा, इससे √2 गुना √2 है, मतलब क्या 2 बार है, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए हमारा ये क्या आता है 2 आ जाता है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2 गुना 1 गुना 1, तो ये 2 आएगा। इसको गुना करेंगे तो √2 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 2 आएगा। 2/2 को 2 से भगा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा LHS ही आ गया, सॉरी RHS आ गया, क्या आ गया RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो लेफ्ट में था राइट में भी वही आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। हेंस इसीलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इजी है, समझ में आया होगा। और जो हमारा उदाहरण 5 है, ठीक है, उदाहरण 5, जो हमारा उदाहरण 5 है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। उदाहरण 2 जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ, ठीक है। तो ये दोनों जो उदाहरण है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा, उदाहरण 5 और उदाहरण 2, ठीक है। इसको मैं अगर इस वीडियो में बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आधा घंटा से तो ऊपर हो ही गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताता हूँ। अगर आप खुद से उदाहरण देख के समझ सकते हैं तो समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, जाइए, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बता दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।